हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपके लिए वर्ग 12 के हिंदी के कुल 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2024 में आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी या फिर यूं कहें कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन प्रश्नों को और वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक कलेक्शन करके आपको हम देने आए हैं। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए और मेरे प्रश्नों को जब हम पढ़ें तो आप उसका अब उत्तर जो है अपने कॉपी पे अच्छे से लिखिए और फिर हमारे प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर को मिलाइए। देखिए उसमें आप कितना मिला पाते हैं या कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए आज हम गद्य खंड को ले रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें पद खंड के प्रश्नों को लेंगे जो अति उपयोगी होंगे। तो आपका चूंकि समय बहुत मूल्यवान है, हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम आज आपके पहले प्रश्न को लेते हैं और पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग या छायावादी युग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप इसको सोचिए और फिर अपनी कॉपी पे लिखिए जो सही आंसर आपको लगता है और फिर हम जब बोले तो उसको आप मिलाइए और मिला करके हमारे जो आंसर हैं उससे हमें आप अवगत करवाइए। देखिए फर्स्ट का जो सही आंसर होगा भारतेंदु युग होगा। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं? तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? दो का। तो जो दो का सही आंसर होगा वो होगा आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है? ये तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसे आप लिखिए और हम अब आंसर आपको बताते हैं कि यह एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन आपका 3 का डी होगा सही। दमयंती स्वयंवर, ठीक है, किस लेखक की रचना है? मलयज की, भगत सिंह की, बाल कृष्ण भट्ट की कि गुलेरी की? तो जो यहाँ पे आपको दमयंती स्वयंवर है वो आपका एक किन लेखक का है? उस लेखक का नाम हम आपको बताते हैं, वो है 4 का जो सही आंसर वो है सी, बाल कृष्ण भट्ट का। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम अब आपको बताना है। डेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट? और डी में कोई नहीं। तो जो सही आंसर इसमें से आपको लगे वो आप चूज कीजिए और हम आपको आंसर अब बताते हैं। जो 5 का सही आंसर है वो है बी, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना है कौन है? बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज? तो जो सही आंसर है यहाँ पे वो होगा आपका 6 का, जूठन नहीं है, रोज नहीं है, प्रगति और समाज नहीं। कौन है? बाल कृष्ण। यहाँ पे जो लिखे थे रचना उनका था बाल कृष्ण भट्ट जी का, वो था बातचीत, 6 का ए। नौजवानों की निंदा किन की बातचीत का मुख्य प्रकरण है? बुजुर्गों का, महिलाओं का, 2 बुढ़ों का या महिलाओं की? महिलाओं को 2 बार लिखते हैं, डी में समझिए कोई नहीं। तो जो सही आंसर इसमें से होगा ए बी सी में, वो आपको चूज करके बताना है कि नौजवानों की निंदा कौन करते हैं, बताइए। तो यहाँ पे 2 बूढ़ों, यानी सही आंसर सी होगा, बूढ़े लोग निंदा करते हैं। लेखक बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा को किसने जगाया? वो माता ने जगाया था, पिताजी ने जगाया था, मामा जी ने जगाया था कि भाई जी ने जगाया था? बताइए कौन यहाँ पे एबीसी में? तो जो सही आंसर होगा 8 का वो होगा माता ने बाल कृष्ण भट्ट के मन में
अध्ययन की रुचि जगाई और लालसा को भी जगाया। गुलेरी जी मुख्य कहानियों का नाम है। गुलेरी जी की मुख्य कहानियां कौन कौन सा है? सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा कि सभी? बताइए कौन सा होगा यहाँ पे सही? तो यहाँ पे देखिए गुलेरी जी सुखमय जीवन लिखे हैं, उसने कहा था भी लिखे हैं, बुद्धू का कांटा भी लिखे हैं। तो 9 का आंसर कौन होगा? सभी। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी की विशेषता है क्या है? दिव्य प्रेम विशेषता है कि युद्ध विशेषता है कि प्रेम पर बलिदान हो जाना विशेषता है? तो यहाँ पे दिव्य प्रेम इसमें आया है, युद्ध भी हुआ है, प्रेम पे न्यौछावर भी हुआ। तो सभी यहाँ पे 10 का डी सही आंसर होगा। लहना किस कहानी का पात्र है? बताइए। रोज का, जूठन का, उसने कहा था कि त्रिच का? बताइए यहाँ पे किसका? 11 का आंसर बताइए। सही होगा उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है? कैसा है बताइए 12 का आंसर। तो जो सही होगा वो होगा आपका चरित्र प्रधान। तेरी कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई का मतलब तेरी मंगनी हो गई, ये पूछा था किसने? आपको पता होगा, कहानी पढ़े हैं। ये पूछा था और बताया, लड़की से पूछा गया था मंगनी हो गई। किस कहानी से है? रोज से है, उसने कहा था कि जूठन से कि तिरिस से? सही आंसर हमें बताइए कौन होगा यहाँ पे। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? उसने कहा था, मंगर या जूठन या पुरस्कार? 14 का सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा उसने कहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है कौन सा? जूठन, रोज, त्रिच या उसने कहा था? तो कौन सा होगा बताइए। 15 का सही आंसर यहाँ पे देखिए। तो 15 का सही आंसर होगा यहाँ पे जो होगा डी, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में पोलहू राम, ये पोलहू राम कौन है? सिपाही है कि नेता है कि डाक बाबू है कि चौकीदार है? चूज कीजिए। 16 का कौन सा सही आंसर होगा बताइए। सिपाही, नेता, डाक बाबू? तो ये पोलहू राम जो है वो आपके कौन है? डाक बाबू हैं, जहाँ पे चिट्ठी के इंतजार में मुन्नी जाती है बार बार। अब हम चलते हैं आपको कहाँ? क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के, और आप उसका आंसर करिए। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? रोज का, जूठन का या उसने कहा था? बजीरा सिंह आप पढ़े हैं इस कहानी को, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। हमको आंसर बताइए। तो 17 का जो होगा सही आंसर उसने कहा था। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तिरिच का, रोज का कि उसने कहा था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, 18 का सी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी है ना मोड़ दी? दाढ़ी मोड़ दी। बोधा सिंह, कीरत सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह? 19 का सही आंसर खोजिए। 19 में कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा 19 का सी। लहना सिंह जो है दाढ़ी को क्या करता है? मोड़ देता है। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी, जेपी का मतलब बच्चों जयप्रकाश नारायण, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण, कब नेतृत्व किया बिहार के छात्र आंदोलन? 1964, 1974, 1984 या 1994? किस में बताइए? छात्र आंदोलन आपको पता है, जानते हैं, आंसर होगा बी। अब चलिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम राहुल था कि अनंत था कि बाउल था कि अभिमन्यु था? सही आंसर कौन होगा? आपको याद होगा, सही आंसर बाउल होगा। जेपी मार्क्सवादी कब बने? 22 का क्वेश्चन नंबर का आंसर खोजिए।
एक मार्क्सवादी जो है कब बने? 1924 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में। बताइए 22 का सही आंसर। आज बच्चों हम 70 प्रश्न करवाएंगे आपको, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उबिए नहीं, उबना नहीं है, धैर्य रखिए। धैर्य ही सबसे बड़ा मनोबल को बढ़ाता है, और मनोबल को हम बढ़ाए रखेंगे और प्रश्नों का सही सही आंसर देते रहेंगे। चलिए 22 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1924। जेपी के पत्नी का नाम बेयंती देवी, प्रभावती देवी कि मनरूप देवी? बताइए, खोजिए। बेयंती देवी, प्रभावती देवी, मनरूप देवी। सही आंसर बताइए हमें। 23 का सही आंसर होगा प्रभावती। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। अर्धनारीश्वर जिसमें कल्पित रूप होता है ना, आधा नारी आधा पुरुष, नर और नारी, ठीक है, अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर सही आंसर भी होगा। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। चलिए 25 का खोजिए। तो सही आंसर होगा इसमें ABCD में आपका 25 का B, ठीक है। चलिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अभी हम आपको समझाए हैं। अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी, पूर्ण नर, अर्ध नारी या अर्ध पुरुष, दोनों का सम्मिलित रूप। आंसर कौन हो जाएगा? D। अर्धनारीश्वर पाठ की विधा, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। निबंध है, कहानी है, एकांकी है या व्यंग है? बताइए। अर्ध जो आपका नारीश्वर पाठ की विधा है वो क्या है? 27 का सही आंसर होगा निबंध है। अभी देखो बच्चों, इसी प्रश्न में हम देख रहे थे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के, तो निबंधी होगा ना। नील कुसुम रचना है किनका? नंबर सिंह का, रामधारी सिंह दिनकर का, जे कृष्णमूर्ति का। 28 का सही आंसर खोजिए, ABC में सिलेक्ट कीजिए। हमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है या कौन सा सही लग रहा है आपको। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर सिंह, A। रोज कहानी के कहानीकार, चलिए। अगेय, प्रेमचंद, मोहन राकेश। अगेय बच्चों हम नाम पूरा बता दे पहले। सस्तानंद, हीरानंद, बादशायन, अगेय। सस्तानंद, हीरानंद, बादशायन, अगेय। रोज कहानी के लेखक 29 का बताइए कौन होगा? तो ये होगा सस्तानंद, हीरानंद, बादशायन, अगेय। रोज कहानी की नायिका मालती है, सुनीता है, रागनी है, कलावती है? कौन है? 30 का सोचिए। तो आंसर होगा A, मालती है। गैंग्रीन क्या है? अब ये बताइए हमें। गैंग्रीन, एक गैंग्रीन क्या है? गांव है, गांव का नाम है गैंग्रीन, पौधा का नाम है गैंग्रीन, जानवर का नाम है गैंग्रीन, कि बीमारी एक प्रकार का होता है जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो गैंग्रीन एक बीमारी है, एक घाव हो जाता है, और घाव में ऐसा घाव होता है जिसमें आदमी को पैर में अगर हो जाए तो पैर ही काटना पड़ता है, इसी को हम गैंग्रीन कहते हैं। अगेय के पिता का नाम बताइए। ये आपका 32 क्वेश्चन नंबर है। डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री। बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी इंपॉर्टेंट, एकदम मेरा बात मान लीजिए, एक बार मानिए, समझ में खुद आ जाएगा। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हैं बाबूजी का नाम। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? B होगा कि C होगा? दयानंद शास्त्री कि हीरानंद शास्त्री? सोचिए 32 का सही आंसर कौन सा होगा, बताइए हमें। तो वो होगा आपका, इनके बाबूजी का नाम था दयानंद शास्त्री। किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख अभी हम लोग पढ़े ना? तो गैंग्रीन तिरिच में कि रोज में उसने कहा था रस्सी का टुकड़ा। सही आंसर कौन सा होगा? रोज, रोज में। मालती के पति का नाम सुरेश्वर, महेश्वर, दिनेश्वर, कौन सा? D में तो कोई नहीं।
तो सही आंसर होगा मालती के जो पति थे वो थे महेश्वर, जो डॉक्टर थे और यही गैंग्रीन का इलाज कर रहे थे, किसी को हुआ होगा। अगेय जी के माता का नाम बोलिए। बेयंती देवी, जयंती देवी, दमयंती देवी। बताइए अगेय जी के माता का नाम क्या है? 35 का सही आंसर, तो 35 का सही आंसर बी होगा, जयंती देवी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर कब, कितने ईस्वी में? 1906, 1907, 1908। सही आंसर कौन सा होगा? 1907 में, यानी बी। एक लेख और एक पत्र। देखिए बच्चों यहाँ पे आपका मिस कर गया है, एक लेख और एक पत्र होगा, है ना। चलिए एक लेख एक पत्र पाठ के लेखक चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं कि चंद्रमा सिंह हैं? डी में कोई नहीं, आंसर कौन होगा? बी। भगत सिंह की रचना, चलिए अभी हो गया है, भगत सिंह की रचना सी आंसर सही। क्लियर? मन कैसे ताल है? गहरे ताल हैं, उथले ताल हैं, या गहरे और विशाल ताल हैं? तो आंसर कौन होगा? सी, गहरे और विशाल ताल होता है मन। मन को कोई नाप नहीं सकता, आंक नहीं सकता है। जूठन क्या है? रेखा चित्र है जी, कि कहानी है, कि शब्द चित्र है, कि आत्मकथा है? बताइए। तो जूठन जो है 40 का सही आंसर कौन सा होगा? आत्मकथा है। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 लिए चलते हैं। 41, चलिए आ जाइए, लगाइए अपना दिमाग। 41, ओ सदा नीरव शीर्षक पाठ का संबंध है। यानी संबंध क्या? विधा बताना है उसका। उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है? कौन सा होगा 41 का सही आंसर? चूज कीजिए, होगा सी, निबंध। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी ओ सदा नीरा में, कि रोज में, कि अर्धनारीश्वर में, कि त्रिछ में? 42 का सही आंसर, तो सही आंसर होगा ओ सदा नीरा में गंडक नदी की चर्चा की गई है। सन 1917 में भीती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? रायसन साहब का, रेयन साहब का, एमन साहब का, एंकी साहब का? ABCD में सही आंसर खोजिए, तो सही आंसर होगा एमन साहब का तूती बोलता था 1917 में। सिपाही की माँ एकांकी कार का नाम, यानी कहानीकार जो है वो है मोहन राकेश, की कालिदास, की ज्ञान रंजन, की रवि रंजन? तो आंसर कौन सा होगा? आपको पता है, ये होगा। मोहन राकेश का जन्म 7 जनवरी कब? 1924, 1925, 1926, 1927, 45 का सही आंसर होगा कौन सा? खोजिए इसमें से, तो सही आंसर होगा बी, 1925 में, 45 का। 46 में आओ। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, मिठाई की खाना? बताइए हमें। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है, ऑप्शन ए सही होगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? आपको पता है, अभी पीछे हम देख चुके हैं। तो चिट्ठी लेने के लिए, कि सामान लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, कि राशन लेने के लिए? वही पोलू राम। चलिए तो आंसर आपको पता चल गया होगा, चिट्ठी लेने के लिए जाती है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ की, आधे अधूरे के, कि आषाढ़ का दिन? सही आंसर बताइए 48 का, तो आंसर होगा सिपाही की माँ की। नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, या फिर आत्मकथा है? 49 का कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा निबंध, बी। स्कूल के हेडमास्टर का नाम बताइए, क्या है? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम? ABCD में सही आंसर खोजिए। 50 का कौन सा होगा? 50 का आंसर होगा कलीराम। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी कब हुआ था? 1955 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में? सही आंसर चूज कीजिए 51 का, तो 51 का सही आंसर होगा आपका बी। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? बताइए बच्चों।
माँ ने देखा था, भाई ने देखा, पिता ने देखा कि भाभी ने देखा? किसने देखा था? आंसर कौन सा होगा? पिताजी ने देख लिया था। तो वामन का सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। चलिए, शिक्षा पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भाषा शास्त्र है? सही आंसर चूज कीजिए। सही आंसर होगा शिक्षा शास्त्र। यानी 53 का कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे 53 का खोजिए, ये आंसर सही होगा। जी कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, सुकरात या दूसरे बुद्ध? आंसर बताइए। जो उनका फर्स्ट महामनीषी थे। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम बताइए। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जद कृष्ण मूर्ति? चेक कीजिए, यहां से देखिए, जिद कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति कि जद कृष्ण मूर्ति? तो सही आंसर क्या होगा? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। बी आंसर सही होगा। उदय प्रकाश की माता का नाम बताइए। गंगा देवी, मकुंदी देवी, बागेश्वरी देवी कि बच्चन कौर? 56 का सही आंसर बताइए। इसमें से कौन सा होगा? तो 56 का सही आंसर होगा गंगा देवी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 57 में। आपका 57 आ गया। चलिए देखिए, लीड बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? बताइए। राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे कि गांव शिक्षक थे? तो जो सही आंसर ABCD में होगा वो आप चेक कीजिए और हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर होगा 57 का सी, विश्व शिक्षक। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का? तो सही आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर होगा ए, 58 का ए। 59, परंपराशील नाट किसने लिखा? मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, जितेंद्र सहाय ने? 59 का खोजिए। सही आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। मैं नास्तिक हूं, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का? बताइए। 60 का? तो 60 का सही आंसर होगा भगत सिंह का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन, त्रिच, रोज, कोई नहीं? 61 का सही आंसर जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून ब्लैंक है कब हुआ? 1947, 1948, 1949 को 1950? बताइए। 62, तो सही आंसर होगा 1947। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1995 में, 1996 में, या फिर 1994 में, या फिर 1993 में? सही आंसर 63 का चूज कीजिए। 63 का सही आंसर 1993। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार फिर से। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून को हुआ। कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950? सही आंसर कौन सा होगा? अभी क्या बताए थे आपको? 62 का सही आंसर होगा डी, 1950 को। चलिए, मानक क्या है? एक बार लगा हमको थोड़ा कि इधर उधर क्या हो गया। मानक क्या है? पहलवान है, खिलाड़ी है, शिक्षक है कि सिपाही है? तो मानक जो है बाबू आपको पता होगा सिपाही है ना, सेना का सिपाही। सिपाही की माँ कौन है? किस्नी, बिस्नी, मुन्नी? कोई नहीं। मुन्नी तो बहन है। ठीक है, तो किस्नी नहीं है। कौन है? बिस्नी। तो बी आंसर सही होगा। गांधी जी चंपारण कब गए? चलिए, ये तो आपका हिस्ट्री भी हो जाता है। 1923 में, 1921 में, 1917 में, 1919 में? चूज कीजिए, विच इज करेक्ट? तो 66 का सही आंसर कौन सा होगा? बताएं। चलिए बता देते हैं, सी होगा 1917 में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म
14 मई ब्लैंक्स को हुआ? 1976, 1977, 1978, 1979। देखिए कौन सा होगा 67 का? तो सही आंसर होगा यहाँ पे 1978। जेपी को भारत रत्न की उपाधि कब मिला? बताइए। यहाँ पे मिला होगा, कब मिला, है ना? यहाँ पे मिला होगा, कब मिला। चलिए ऑप्शन दे लेते हैं। 1990, 1998, 1978, 1994। तो जो सही आंसर होगा 68 का वो होगा बी, 1998 में। जेपी द्वारा रचित पाठ का नाम बताइए। बातचीत, त्रिच, संपूर्ण क्रांति की जूठन। अब ऐसे छाटिए, हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब इसको देखिए कि कौन से इसमें से नहीं है, उस हिसाब से छाटिए, क्लियर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा? संपूर्ण क्रांति। उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? बताइए। जो सरस्वती में छपा है ना, उसने कहा था सरस्वती में छपा था। कब छपा, कब प्रकाशित हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। 70 का सही आंसर ए होगा 1915 में। चलिए हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक प्रश्न लाए हैं। कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा कि सभी? इसका आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप पूरा पढ़ चुके हैं, हम थोड़े हिंट करते हैं आपको। आप पूरे पढ़ चुके हैं और ये आपको पढ़ाया गया। आप इसको बढ़िया से पढ़िए, देख लीजिए, आपको आंसर खुद समझ में आएगा। इसका हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमें इसका बहुत इंतज़ार रहता है कि हमारे बच्चे हमें कमेंट करके हमें मोटिवेट करेंगे कि सर हम आपका पूरा देखते हैं। और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और समझ करके परीक्षा में अच्छे से दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। यही मेरी तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है। आप हमें ज़रूर पूरा करिएगा, तैयार कीजिए। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक करना है, और उसे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी कुछ लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वहाँ पे। और बाकी जो नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप लिंक में जाइए और प्ले लिस्ट में जा कर के मेरे सारे जो भी हम डाले हैं उसे एक बार देखिए। और ठंडा है, थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।